Now students, in this video we'll discuss how a Boolean function can be reduced using K-map. K-map means Karnaugh map. तो ये IAC के क्वेश्चन पेपर में नेसेसरीली ये 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, ईदर यूजिंग पाई और यूजिंग सिग्मा. एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, तो 2 पार्ट में आता है ये क्वेश्चन. ओके, सो नाउ एक क्वेश्चन एक्चुअली 4 मार्क्स का होता है, जिसमें जैसे ये रिडक्शन है, इट कंस्टिट्यूट्स, ये जो क्वेश्चन आएगा हमारा 12th में, ये 2 पार्ट में आएगा, ए और बी पार्ट में. नंबर 1 में हमें उसे रिड्यूस करना होगा. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द क्वेश्चन, reduce the boolean function f a b c d. F is a function of a b c d, means the value of this function changes with the change in variables a b c d. तो ये a b c d वेरिएबल्स हैं इस फंक्शन के, एंड इक्वल्स टू सिग्मा. ये सिग्मा है, ये रिप्रेजेंट करता है SOP, दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट. सम ऑफ प्रोडक्ट. तो एक बुलियन फंक्शन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 ways, either in sum of product form और product of sum form. ये होता है sum of product और product of sum. तो जब भी एक क्वेश्चन में SOP है तो SOP को रिप्रेजेंट करता है सिग्मा, यानी यहाँ पे जब ये सिग्मा लिखा हुआ है तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड POS में होता है पाई, यानी अगर यही पाई लिखा होता है, यही इसकी जगह पाई लिखा होता है, तो इट रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ सम. सो नाउ हियर इज अ क्वेश्चन. ये क्वेश्चन है, काउंसिल का क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है 2024 का. दैट रिड्यूस द बूलियन फंक्शन these are the numbers. ये नंबर है. By using 4 variable K-map showing the various groups, that is octal, quad and pairs. तो यहाँ हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम octal देखेंगे, कैसे quad देखेंगे, कैसे pair देखेंगे. एंड इसका सेकेंड पार्ट आता है, draw the logic gate diagram for the reduced expression. So now after reducing this boolean function, इस फंक्शन को रिड्यूस करने के बाद we'll draw logic gate diagram for the same. ओके, तो एग्ज़ाम में पहले डिस्कस कर लेते हैं ये वाला पार्ट, जो ए पार्ट होता है जिसमें हमें रिड्यूस करना होता है, ये 4 मार्क्स का आता है, और इस पे जो हम लॉजिक गेट डायग्राम बनाते हैं ये 1 मार्क का आता है. ओके, सो नाउ डिस्कस हाउ टू मेक के मैप फॉर द गिवन फंक्शन. सो नाउ सबसे पहले हम इस तरह से ये लाइन ले लेंगे, एंड देन विल टेक ये फर्स्ट 2 वेरिएबल्स यहाँ पे लेंगे, इसको इस तरह से लेंगे, ए बार बी बार, then a bar b, then ab, and then ab bar. Likewise c bar d bar, and then c bar d, then cd, and then cd bar. इसको आप ऐसे देख सकते हैं, ये 0 0 0 1 1 1 and then 1 0. Again it is 0 0 0 1 1 1 and then 1 0. इस तरह से लेंगे. Now पहले तो ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट कैसे हम लोग इसको नेमिंग करेंगे, एंड देन आफ्टर दैट द नंबरिंग, प्लॉटिंग ऑफ द नंबर्स. तो अब ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हम नंबर प्लॉट करेंगे. यहाँ पे लिखेंगे 0 देन 1, 2 यहाँ आना चाहिए, यहाँ ना आके 2 यहाँ पे आएगा, एंड देन 3 4 5 देन अगेन 6 7. देखो थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम का इंटरचेंज हो रहा है ना. इसी तरह से यहाँ रो भी फोर्थ रो एंड थर्ड रो के साथ इंटरचेंज होगा. यहाँ 6 7 8 यहाँ ना आके अब देन यहाँ पे आएगा 8 9 10 11 देन 12 13 14 एंड 15. नो सी, इस 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आपका पूरा पोर्शन जिसमें आप नेमिंग एंड देन नंबरिंग करते हैं, ये 1 मार्क्स आपको इसमें मिल जाते हैं. नाउ सेकेंड 1 मार्क मिलता है आपको प्लॉटिंग ऑफ नंबर्स. ना ये देखिए 0 जहाँ पे, अब नाउ सी दिस वाज, ये हो गया था, ये फंक्शन का जो हमें रिडक्शन करना है, तो ये फंक्शन जो है इट इज़ इन SOP, एंड अभी मैंने आपको बताया SOP बिकॉज इट इज़ सिग्मा, सो इट रिप्रेजेंट SOP. और SOP के लिए जो हर एक टर्म होती है उसमें हम 1 को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एक चीज़ के लिए. लाइक टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर वैल्यू वी यूज़ 1. अगर यही पाई में होता, POS में होता, तो हम इसको 0 से रिप्रेजेंट करते. तो फिलहाल यहाँ पे इट इज़ सिग्मा यानी SOP एक्सप्रेशन. सो वेर एवर द नंबरिंग इज़, वहाँ पे हम लोग 1 1 इंडिकेट करेंगे. ओके, 0 में हम 1 लिख देंगे, देन 1 में 1, देन 2 में 1, देन 3 में 1, आफ्टर दैट 4 में 1, देन 6
6 में 1, देन 9, 9 में 1, देन 11, 1 एंड देन 13, 1। तो ये हम लोगों के यहाँ नंबर आ गए। अब आफ्टर प्लॉटिंग दिस एक बार आपको रिचेक कर लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबके सब प्रॉपर हो गए। सो जब भी अब हम इसकी पेयरिंग करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, तो ग्रुप हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं इन 4 वेरिएबल में। तो नंबर 1 इज़ ऑक्टेट। ऑक्टेट मीन्स हमें इकट्ठे कहीं 8 मिल जाए, सो दैट इज़ ऑक्टेट। सेकेंड इज क्वाड, अगर हमें एक साथ कहीं 4 मिल जाए, सो दैट इज़ क्वाड। एंड पेयर 2 अगर एक साथ मिल जाए। सी यहाँ पे कैसे दिख रहा है हमें, यहाँ पे वी कैन सी ऑक्टेट मुझे कोई 8 नहीं दिख रहा है कंटिन्यूसली, सो विल गो फॉर क्वाड। तो मुझे यहाँ पे क्वाड दिख रहा है एक दिस, ये लाइन से मुझे दिख रहा है क्वाड। ओके, अब मुझे पेयर अगर मुझे दिख जाए, जैसे मुझे यहाँ पे 2 का ये पेयर दिख रहा है, बट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू क्वाड। अब आप देखो अगर पेयर बन रहा है तो आप देखो क्वाड तो नहीं बन रहा है, क्वाड बन रहा है तो आप ये देखो कहीं ऑक्टेट तो नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे मुझे पेयर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बट इसका क्वाड बन सकता है। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिख रही है, ये मैं इस पेयर को ले लूँ और ये मैं इस पेयर को ले लूँ, तो इस तरह से मैं क्वाड बना सकती हूँ। दिस इज नोन एज रोलिंग ऑफ मैप। ये रोलिंग ऑफ मैप है, मतलब अगर मैं इसके यहाँ पे कॉर्नर्स को रोल कर दूँ तो ये एक 4 इकट्ठे मिल रहा है। ये इसको मैंने इस तरह से अगर रोल कर दिया, जैसे ये पेपर है, पेपर के कॉर्नर में ये 1 1 बन रहे हैं, तो मैं इसको अगर रोल कर दूंगी तो ये चारों एक साथ हो जाएंगे। सो दिस इज नोन एज रोलिंग ऑफ मैप। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो रोलिंग ऑफ मैप पे ज़रूर आते हैं। तो वी नीड टू सी कि वेदर हमारा क्वाड या ऑक्टेट रोलिंग से तो नहीं बन रहा है। सो हम इसको देखेंगे, तो यहाँ पे हमारा एक बन रहा है। देन अब हमारे पास ये 2 हैं, ये किसी के साथ क्वाड नहीं बना पा रहे हैं, तो ये एक मेरा पेयर बनेगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे 2 चीज़ें कर सकती हूँ, या तो मैं इसके साथ इसको मिला सकती हूँ या इसके साथ रोलिंग ऑफ मैप्स कर सकती हूँ, बट ये मैं ऐसे कर सकती हूँ। तो यहाँ पे वन मोर थिंग, अब ये पेयर मैंने यहाँ पे देख लिया, बट अगर मैं फिर इसको रोलिंग ऑफ मैप से देखूँ तो मेरा एक क्वाड बन रहा है, तो आई विल गिव प्रायोरिटी टू व्हाट, टू क्वाड ओवर पेयर एंड ऑक्टेट ओवर क्वाड। तो यहाँ पे अगेन रोलिंग ऑफ मैप हो रहा है, ये भी, इसे भी कहेंगे रोलिंग ऑफ मैप। सो नो सी यहाँ पे क्या हो रहा है। सो नाउ हियर विल सी, यहाँ पे हम लोगों ने अभी बनाया कि यहाँ 3 क्वाड बन रहे हैं एंड 1 पेयर बन रहा है। क्वाड नंबर 1 जो स्ट्रेट हमारा बन रहा है, क्वाड 2 रोलिंग ऑफ मैप, क्वाड 3 अगेन रोलिंग ऑफ मैप एंड पेयर 1। अब हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, लाइक अब रिडक्शन में अब इसको लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक बन रहा है हमारा क्वाड 1, क्वाड 1। क्वाड 1 में अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन जा रही है। जब ये लाइन एक ही सिंपल एक लाइन जा रही है तो ये इसी को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ये हो जाएगा ए बार बी बार। ये सिंगल लाइन ऐसे जा रही है जो हमारा क्वाड बना रहा है, तो ये हो जाएगा ए बार बी बार। एंड देन अगर यही इस तरह से जा रही होती तो ये सी बार डी बार बन जाता। लाइक अब ये समझिए ये एक लाइन हो रही है, तो ये एक हमारा क्वाड बन रहा है, तो ये ए बार बी बार। ओके, देन वी गो फॉर क्वाड 2। अब क्वाड को देखते हैं, ये जो रोलिंग ऑफ मैप से बना है, यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारे पास 2 को कवर कर रहा है, 2 रोज को कवर कर रहा है एंड 2 कॉलम्स को कवर कर रहा है। अब देखो ये देखना है हमें कि किस कहाँ कवर कर रहा है, तो ये इन 2 रोज को और इन 2 कॉलम्स को कवर कर रहा है। तो पहले ए बार बी बार और ए बार बी एंड देन सी बार डी बार और सी डी बार। ओके, अब इन दोनों में से हम देखेंगे कि बी बार एक दूसरे को के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करेगा, तो ये कैंसिल आउट करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, तो ये इसको हमारे पास बचता है ए बार जो दोनों में कॉमन है, तो विल राइट ए बार। अगेन सी बार डी बार, सी डी बार में यहाँ पे डी बार मुझे कॉमन दिख रहा है, सी बार सी दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, सो विल गेट डी बार। ओके, देन क्वाड 3 में जाते हैं। क्वाड 3 में अगेन मेरे पास यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ 2 कवर हो रहा है, यानी कि एक ये रो कवर हो रहा है दिस, और एक ये कवर हो रहा है, यानी यहाँ पे इस वक्त मेरे पास दिस
एंड दिस, ये 2 कवर हो रहे हैं। एंड देन यहीं पे इन दोनों रोलिंग में हमारे पास एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। ओके, इन दोनों का अगर हम देखेंगे तो ए बार से ए न्यूट्रलाइज हो रहा है, मेरे पास बचा बी बार। एंड देन यहाँ पे इन दोनों में अगेन डी कॉमन आ रहा है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। 2 जैसे कवर हो रहे हैं तो हम ये देखेंगे कौन से रोज और कौन से कॉलम हो रहे हैं। फिर उनको सेलेक्ट करने के बाद विल टेक कॉमन, जो मुझे दिख रहा है दोनों में कॉमन है, हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। देन पेयर 1। अब पेयर जो बन रहा है यहाँ पे देखो, ये रेंज आ रही है इसकी और इसकी, तो यहाँ पे ए मेरे पास कॉमन दिख रहा है। एंड देन ये दोनों इसमें आ रहे हैं, तो ये सी बार डी। सो ना यहाँ पे इजीली मैं देख सकती हूँ कि जब मैंने क्वाड बनाया तो मेरे पास 2 वेरिएबल्स में आंसर आया। जहाँ भी क्वाड 1 ए बार बी बार, क्वाड 2 ए बार डी बार, क्वाड 3 बी बार डी। तो जब मैं क्वाड बना रही हूँ तो मेरे पास 2 वेरिएबल्स में आंसर आ रहा है, जबकि जब मेरा पेयर बना तो मेरे पास 3 वेरिएबल्स में आंसर आया। दैट वाई वी गिव प्रायोरिटी टू क्वाड ओवर पेयर एंड प्रायोरिटी टू ऑक्टेट ओवर क्वाड। अब अगर ऑक्टेट बनता तो मेरा एक वेरिएबल में आता है। ओके, सो नाउ ये मेरा, अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो नाउ हम लोगों ने देखा कि आफ्टर के मैप से जो हमने देखे, जो हमारे पास आया क्वाड 1 ए बार बी बार, क्वाड 2 ए बार डी बार, क्वाड 3 बी बार डी एंड पेयर 1 ए सी बार डी। तो अब इसका रिड्यूस्ड फॉर्म होगा एफ इज अ फंक्शन ऑफ ए बी सी डी एंड इक्वल्स टू, अब इसको लिख देंगे ए बार बी बार प्लस ए बार डी बार प्लस बी बार डी प्लस ए सी बार डी। ये मेरा 4 मार्क का हो गया। अब इसके बाद मुझे इसका लॉजिक गेट डायग्राम बनाना है। सो हाउ आई विल मेक, तो मैं कैसे बनाऊंगी? सो नाउ यहाँ पे मैं 4 लाइन्स यहाँ पे निकाल लूँगी, 1 2 3 4। यहाँ पे मैं लिख दूँगी इसको ए बी सी डी। ओके, पहला मेरा आ रहा है ए बार बी बार, तो यहाँ से ए की लाइन लेके यहाँ पे नॉट गेट लगा दूँगी, ये हो जाएगा ए बार। देन बी बार, बी से भी एक लाइन लेके नॉट गेट लगा लूँगी, ये मेरा बन गया बी बार। ओके, और ये क्योंकि डॉट है तो एंड गेट यानी यहाँ पे मैं एंड गेट लगा लूँगी। तो दिस इज ए बार डॉट बी बार। ओके, देन ए बार डी बार, अगेन मैं यहाँ पे गई नॉट गेट, मैं यहाँ से भी लाइन ला सकती थी यहाँ से, बट ये ए बार आया। देन डी बार, नॉट गेट लगाया, दिस इज डी बार, एंड से रिप्रेजेंट किया, दिस विल बिकम ए बार डॉट डी बार। ओके, देन बी बार डी, बी से लाइन लेके गए नॉट गेट एंड देन डी। इसमें क्योंकि सिंगल ही डी है तो मैं इसमें नॉट गेट नहीं लगाऊंगी, सिंगल एक लाइन आएगी, देन एड गेट, दिस इज बी बार डी। एंड देन फोर्थ इज ए की सिंगल लाइन आएगी, देन सी बार एंड देन डी। फिर इसको मैं कनेक्ट कर दूंगी। सो दिस विल बी ए सी बार डी। अब ये सब के सब प्लस से कनेक्टेड है, यानी और गेट लगेगा इसमें। यहाँ से मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूंगी एंड ये मेरा बन गया और गेट। ये मेरा आंसर है एफ, जिसका आंसर है ए बार बी बार प्लस ए बार डी बार प्लस बी बार डी प्लस ए सी बार डी। So now this is how we solve the question. We'll reduce a Boolean function and then we draw logic gate diagram for the same. So in our next video, we'll solve the same question using POS, that is sigma. I hope ये सब आपको समझ में आ गया होगा. Thank you.